Bismillahirrahmanirrahim. I am Sanya Ijaz. My roll number is 099. I am a student of MSc as third semester. Here I present web heuristical evaluation in the supervision of Dr. Javed Anjum. I choose Gomak University website to evaluate. इसमें सबसे पहले हमें वेबसाइट के गुड एंड बैड पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, जिसमें इससे पहले कि मैं अपनी वेबसाइट के गुड एंड बैड पॉइंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये डिस्कस करना चाहूँगी कि गुड एंड बैड पॉइंट्स होते क्या हैं। अगर हम एक वेबसाइट को मद्देनज़र रखते हुए गुड पॉइंट्स को देखें तो एक गुड वेबसाइट वो होगी जो वेल डिज़ाइंड हो, जो बेहतरीन फंक्शनल हो, जो इजी टू यूज़ और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो यूज़र फ्रेंडली हो और जिसके कंटेंट्स जो हैं वो एक क्वालिटी रखते हों। इसी तरह से एक बैड वेबसाइट वो होगी जो स्लो होगी, जिसके कंटेंट्स बहुत पुअर होंगे, जो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी और जिसको लोड करते हुए हमें डिफरेंट किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़े। यहाँ पर मैं अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी गोमल यूनिवर्सिटी ऑफ DI खान की बात करती हूँ। तो जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ तो इसका होम पेज एक अजीब सी लुक देता है। बहुत बड़े बड़े इमेजेस दिखाई देते हैं और यूनिवर्सिटी का नाम वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है। एक साइड पे राइट कॉर्नर पे जस्ट GU लिखा हुआ है, यानी कि यूनिवर्सिटी का मुखफ़्फ़ लिख दिया गया। यूनिवर्सिटी का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इससे थोड़ा नीचे जाएं तो हमें लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जिसने पेज का अच्छा खासा एरिया कवर किया हुआ है और बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स में ये लिखा गया है, जो कि बहुत थोड़ी सी जगह पर भी मैनेज किए जा सकते थे। उससे नीचे जाएं तो हमें यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी का मैसेज दिखाई देता है, जो कि पेज के टॉप पे भी सेट किया जा सकता था और उससे यूज़र पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और यूज़र की यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी इंटरेक्शन पैदा हो सकती है अगर हम ये मैसेज ऊपर कन्वे कर दें। तो अगर वेबसाइट पे कलर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो इसमें ऐसे कलर्स हैं कि जैसे एक मतंजन पका हुआ नज़र आ रहा हो। बहुत ब्राइट कलर्स हैं और बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि डिफरेंट टैब्स और आइकन्स को हम इसी एक थीम कलर में ऑर्गेनाइज कर दें, जिसमें एक या दो कलर यूज़ किए जा रहे हों, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। उससे थोड़ा नीचे जाएं तो हमें मैप नज़र आता है और इस मैप ने पेज का अच्छा खासा एरिया कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी कहीं पे भी पॉइंटेड नहीं है, यानी कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन को मैपिंग नहीं किया गया हुआ, जस्ट एक मैप की पिक लगा दी की हुई है। तो यहाँ पर हम लाइव लोकेशन या जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की शो कर सकते हैं, जिससे हमें यूनिवर्सिटी की लोकेशन का पता चल सके। वेब इवैल्यूएशन की बात की जाए तो गोमा यूनिवर्सिटी की वेब इवैल्यूएशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, और इसके डिज़ाइन को डिस्कस करते हुए हम चार बातों को मद्देनज़र रखेंगे कि इसमें नेविगेशन कैसी है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स को कितना फॉलो किया गया, इसमें कवरेज कितनी हो रही है, किस चीज़ की कितनी कवरेज हो रही है और इसमें राइटिंग स्टाइल कैसा यूज़ किया गया है। सबसे पहले बात करती हूँ नेविगेशन की। तो यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट कंटेंट्स यूज़ किए गए हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज नहीं किया गया हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली पिक्चर में यूनिवर्सिटी का फ्रंट व्यू दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम से ज़्यादा एक बैंक का मोनोग्राम नज़र आ रहा है। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स ने बहुत ज़्यादा जगह कवर की हुई है, बहुत बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स में लिखे गए हुए हैं और इसके अलावा डिफरेंट टैब्स जो यूज़ किए गए हैं वो उनमें से कुछ रेलेवेंट हैं और कुछ जो है वो अजीबोगरीब सी लुक दे रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों को टॉप पे एक छोटे साइज़ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि एट द टॉप ऑफ द पेज यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके।
इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सटर्नल लिंक्स और क्विक लिंक्स अवेलेबल हैं जो कि काम भी कर रहे हैं, और इसमें डाउनलोडिंग भी काफ़ी इजी है। इसके अलावा इस वेबसाइट में जो भी नेविगेशंस दी गई हैं वो ट्रू हैं, कोई ब्रोकन लिंक्स इसमें यूज़ नहीं किया गया, और जो लिंक अवेलेबल हैं अदर पेजेस के वो भी रिलायबल हैं। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो पर्पस और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पर्पस जो है वो कुछ क्लियर तो है, मींस कि हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इसलिए खोलने की ज़रूरत पेश आती है कि हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकें, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, वहाँ का रिज़ल्ट कैसा जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन से टीचर्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक तो मिल रही है, लेकिन इसमें ये वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक कि ये वेबसाइट कब लॉन्च की गई, इसको कब अपडेट किया गया, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम जिससे जान सकें कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी और इसने अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं। इस किस्म के कोई ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। कवरेज की बात की जाए तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट और फैक्चुअल है, लेकिन इसमें जो ग्राफिक यूज़ की गई हैं वो बहुत बड़ी यूज़ की गई हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो ग्राफिक इमेजेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर देते हैं, हमें ग्राफिकली चीज़ों को दिखाते हुए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। लेकिन इस वेबसाइट में इस किस्म की गैलरी यूज़ की गई है कि वो यूनिवर्सिटी कम और कोई पार्क या गार्डन ज़्यादा दिख रहा होता है। इसी तरह से अगर जो हम बात करें इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की, और पेज में जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कवर की गई है वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है पेज को, चीज़ों को बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स में और ज़्यादा जगह पे कवर किया गया है जिसको हम कम जगह पे कवर कर सकते थे। राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो इसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो और साइज़ और स्टाइल जो है वो बहुत बड़ा है, और जो कि थोड़ी आउटडेटेड लुक देता है। अगर हम इसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेज को थोड़ा मॉडरेट कर दें तो भी यूज़र की बहुत इंटरेक्शन इसमें पैदा की जा सकती है। इसी तरह से होरेस्टिकल वैल्यूएशन करते हैं हम अपनी सेलेक्टेड वेबसाइट की, जो कि गोमा यूनिवर्सिटी DI खान है। विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि एक्टिव मेन्यूज़ जो है वो वर्किंग में तो हैं, लेकिन स्टेप विज़िट्स, लोड एनिमेशंस और प्रोग्रेस बार जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। और पासवर्ड की बात की जाए तो पासवर्ड स्ट्रेंथ वैलिडेशन इसमें है। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन के बाद मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इसको थोड़ा-सा मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा-सा चीज़ों को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है और मज़ीद अपडेट किया जा सकता है। अगर इस वेबसाइट को देखूं तो ये सिस्टम और रियल वर्ल्ड में पैचअप चेक किया जाए तो इसमें यूज़ होने वाले आइकन्स और टैब्स जो हैं वो रियलिटी को काफ़ी हद तक अटैच करते हैं। लाइक इसमें ऑनलाइन एडमिशन की बात की गई है तो उसमें जो आइकन उन्होंने यूज़ किया वो तकरीबन एक उससे मिलता जुलता है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट की बात की है तो उस पर भी जो आइकन उन्होंने लगाया है वो ग्रेजुएशन से मिलता जुलता है, यानी कि ओवरऑल इस सिस्टम में जो आइकन्स यूज़ किए गए हैं वो रियल वर्ड से ही निकाले गए हैं। अगर मैं वेबसाइट को व्यू करते हुए, इसको स्क्रॉल करते हुए यूज़र के कंट्रोल और फ्रीडम की बात करूं तो इस वेबसाइट में इसके होम पेज पे यूज़र्स के लिए किसी किस्म का कोई कंट्रोल या फ्रीडम नहीं। अगर हम किसी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं तो हमें बैकवर्ड आने के लिए कोई जगह नहीं, कोई वे नहीं मालूम कि हमें एक न्यू विंडो में डाटा मिल रहा होता है जिसको हम क्लोज़ करते हैं और अगेन होम पेज को सर्च करते हैं। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि यही रिकमेंड करूँगी कि हमें
कुछ बटन्स जो हैं इसमें ऐड करने होंगे जो बैकवर्ड और ऑनवर्ड इसको नेविगेट करने में हेल्प करे। इसके अलावा हम छोटे से कमेंट बॉक्स में डिफरेंट चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, इनको गाइड कर सकते हैं कि एक यूज़र जो है वो इजीली उन ऑप्शंस को के बारे में जान सके कि ये ऑप्शंस किस काम के लिए यूज़ की गई हैं। वेबसाइट के कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो वेबसाइट्स की कंसिस्टेंसी तो है, यानी कि इसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेज, इसमें जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो किसी हद तक एक सीक्वेंस में तो है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही। इस यूनिवर्सिटी को व्यू करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत आउटडेटेड चीज़ के बारे में जान रहे हैं और उसमें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहती। तो हम इसमें डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन बॉक्सेस को मज़ीद ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट से रेलेवेंट और एलुमनी के से रेलेवेंट, टीचर्स से रेलेवेंट, करिकुलम से रेलेवेंट, और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टूडेंट की अचीवमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं ताकि नए यूज़र्स को या नए स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अट्रैक्शन फील हो। एरर प्रिवेंशन की बात की जाए तो जो डिफरेंट किस्म के पासवर्ड्स यहाँ फॉर्म में फिल करने के लिए हमें दिए गए हैं, जैसे एडमिशन, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के लिए साइन इन दिया गया है। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देखेंगे कि सेल नंबर के साथ कंपनी को भी हमने पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस मैंने फिल भी किए हैं ताकि इसमें एरर को देखा जा सके, कि जैसे फुल नेम की जगह पे मैंने डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स ऐड किए, उसने इस पर कोई मुझे आर्ग्यू नहीं किया। इसी तरह से सेल नंबर की बात की गई है तो उसमें ऊपर फॉर्मेट भी दिया गया है और अगेन हमें कंपनी भी चूज़न करने के लिए दी गई है। तो यहाँ से हम इजीली, अगर हम कंपनी चूज़ करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि एंटर किया जाने वाला नंबर गलत है। जैसा कि मैंने यूफोन कंपनी को चूज़ करके यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेट में नंबर एंटर किया तो यहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं मिला, जो कि एक बड़ा गैप है इस वेबसाइट में। रिकॉन्सिलेशन और रेदर देन कॉल, ऑल फीचर्स जो भी इस पेज पे अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑफर्ड कोर्स, सेशन रिकॉर्ड, और ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं हैं। हमें बहुत से नए फीचर्स को इसमें ऐड करने की ज़रूरत है ताकि एक नया आने वाला यूज़र यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। इसके अलावा हम कुछ हेल्पिंग टूल्स एंड टिप्स इसमें लगा सकते हैं कि आप किस तरह से किन किन चीज़ों पे जा सकते हैं, वायास क्लियर कर सकते हैं, और लाइव सजेशन और चैट का भी इंतज़ाम इसमें कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी इस वेबसाइट में काफ़ी हद तक है। डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं, क्विक लिंक्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी, विद इन यूनिवर्सिटी एंड विद आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी, जो कि इजीली ओपन भी हो जाते हैं। और इसमें जो टैब्स दिए गए हैं उसके आइकन्स जो हैं वो भी उस डिटेल से ही मैच करते हैं, यानी कि हम इजीली आइकन को देख के अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये किस किस्म की बात की गई है। लाइक यहाँ पे जीयू मेल की बात की गई है तो यहाँ पर लेटर बनाया जा सकता था, ये डाउनलोडिंग हो रही है। जीयू एफिलिएशन में डिजिटल लाइब्रेरी में एक बुक बना दी गई है जो किसी हद तक बेहतर है। आल सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल टाइप के लिए सॉफ्टवेयर का आइकन यूज़ किया गया है। तो इसमें से कुछ टैब रेलेवेंट हैं और कुछ हैं उससे नहीं। इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा मॉडरेट करने की ज़रूरत है। डिज़ाइन जो है वो बहुत सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन आजकल के मॉडर्न यूज़र की वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। जो इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है वो काफ़ी इजी है, और जो कि काफ़ी ईज़ी क्या आउटडेटेड लैंग्वेज यूज़ की गई है, हम इसको थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में जो डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट साइज़ेस यूज़ किए गए हैं और स्टाइल्स यूज़ किए गए हैं, स्पेशली साइज़ की बात करती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं, इसको भी हम छोटा और कर देते हैं। इतने बड़े और इतने अजीब से कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि एक इरिटेटिंग सी फ़िज़ा क्रिएट कर देते हैं।
कलर कॉम्बिनेशंस को भी हम बेहतर कर सकते हैं। कलर स्कीम इम्प्रूव करने से वेबसाइट काफ़ी गुड लुकिंग हो जाएगी। यूज़र्स के एरर्स को ना तो एवेलुएट किया जा रहा है, ना ही उसको रिकवर किया जा रहा है, और ना ही उसको डायग्नोस किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यूज़र गाइडलाइन के लिए किसी किस्म की कोई हेल्प, कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, और इस फील्ड में भी इस वेबसाइट पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद आपकी सजेशन और रिकमेंडेशन जो है वो मेरे लिए बहुत अहम होगी, और मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच।